What is common between diamond and graphite? क्या आप बता सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या कॉमन बात है? Allotropy, when a solid element exists in different crystalline form with different physical properties such as color, density, melting point, etc. जब भी सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट करता है अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहता है जैसे कि कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट. The phenomena is called allotropy and individual crystalline form are called allotropes. तो इस फिनोमेना को allotropy, इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन को allotropy फॉर्म बोलते हैं. Diamonds and graphites are well known allotropies of carbons. डायमंड एंड ग्राफाइट जो है कार्बन का काफ़ी अच्छा allotrop है. Fullerene, graphene and carbon nanotubes are other allotropes of carbons. So कार्बन का जो दूसरा allotrop ऐसे ही fullerene, graphene, carbon nanotubes है. Elements such as boron, bismuth, silicon etc. group 13, 14, 15 exhibit allotropy. ग्रुप 13, 14, 15 में बोरॉन, बिस्मथ, सिलिकॉन ये सब allotropy दिखाता है. So in this chapter we are going to look at some aspect of allotropy of carbon and phosphorus. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कार्बन और फॉस्फोरस का allotropy के बारे में सीखेंगे. Allotropes of carbon. Carbon के allotropes. Diamond. In diamond, each carbon atom is linked to 4 other carbon atoms through sp3 hybrid orbital in tetrahedral manner. डायमंड में जो हर एक कार्बन आइटम रहता है वो लिंक होता है 4 दूसरे आइटम से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो टेट्राहेड्रल मैनर में रहता है. तो डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड. The carbon-carbon bond distance is 154 picometer. कार्बन-कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस रहता है 154 पिकोमीटर रहता है. The tetrahedra are linked together forming a 3-dimensional network structures. टेट्राहेड्रल जो है लिंक रहता है एक दूसरे से 3-dimensional network structure में रहता है involving strong CC कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें strong कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है. Thus, diamond is the hardest natural substance with abnormally high melting point 3930 डिग्री सेल्सियस. डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3930 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. यूजेस. डायमंड इज यूज. डायमंड जो यूज़ होता है फॉर कटिंग ग्लासेस एंड इन ड्रिलिंग टूल्स. डायमंड यूज़ होता है ग्लास को कट करने के लिए और टूल्स को ड्रिल करने के लिए. For making dies for drawing thin wire from metal. डायमंड यूज़ होता है डाइस के लिए ताकि मेटल से थिन वायर बना सके. मतलब मेटल से थिन वायर बनाने के लिए भी डायमंड यूज़ होता है. फॉर मेकिंग ज्वेलरी. डायमंड जो ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज़ होता है. ग्रेफाइट. Graphite is composed of layer of 2-dimensional sheets of carbon atoms, each being made up of hexagonal net of sp2 carbon bonded to 3 neighboring forming 3 sigma bonds. ग्राफाइट जो रहता है कार्बन आइटम का 2-डायमेंशनल शीट से बना हुआ रहता है, हेक्सागोनल रहता है. हर कार्बन आइटम जो sp2 हाइब्रिडाइज है 3 कार्बन आइटम के साथ जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है. The fourth electron is in the anhydrous p orbital of each carbon. Fourth electron जो है हर कार्बन आइटम का anhybridized p orbital है. The p orbital on all the carbons are parallel to each other.
p ऑर्बिटल जो है सभी कार्बन के साथ पैरेलल है एक दूसरे से। दिस ओवरलैप लैटरली टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ये जो है लैटरली पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। द पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज ओवर द होल लेयर, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है पूरे लेयर में। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज ग्राफाइट इज 1.5 पिकोमीटर। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ग्राफाइट में वो 141.5 पिकोमीटर रहता है। द इंडिविजुअल लेयर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, और जो हर एक लेयर जो है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ जॉइंट है, सेपरेटेड बाय 335 पिकोमीटर, और सेपरेट होता है 335 पिकोमीटर से। दिस मेक ग्राफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसकी वजह से ग्राफाइट जो है सॉफ्ट रहता है, स्लिपरी रहता है। Remember, graphite is thermodynamically most stable form allotrope of carbon. ग्राफाइट जो है थर्मोडायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्टेबल allotrope है कार्बन का। Fullerene. Fullerene are allotropes of carbon in which carbon molecules are formed by linking a definite number of carbon atoms. Fullerene जो है कार्बन का allotrope है जहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, लिंक होता है एक दूसरे से ताकि डेफिनेट नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल C60 fullerene प्रोड्यूस, C60 में fullerene प्रोड्यूस होता है। When an electric arc is struck between the graphite electrode in an inert atmosphere of argon or helium, तो इलेक्ट्रिक आर्क जो रहता है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के बीच में, वो आर्गन और हीलियम का इनर एटमॉस्फेयर में रहता है। The soot form contains significant amount of C60 fullerene and smaller amount of other fullerene, C32, C50 and C70 and C84। तो जो सूट जो फॉर्म होता है C60 फुलरिन से वो छोटा रहता है बाकी सारे फुलरिन से, C32, C50, C70 और C84 से। C60 has a shape like soccer ball and called Buckminster fullerene or a buckyball। C60 जो है इसका सॉकर बॉल जैसा शेप रहता है, उसको बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरिन या फिर बकीबॉल। इट कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल फ्यूज रिंग ऑफ कार्बन। तो इस C60 में कार्बन जो है वो 20 हेक्सागोनल रहता है, 12 पेंटागोनल फ्यूज रिंग होता है। Unless diamond and graphite, the C60 fullerene structure exhibit two distant distance between the neighboring carbon, 143.5 picometer and 138.3 picometer। तो डायमंड और ग्राफाइट के जैसा C60 fullerene स्ट्रक्चर भी दो अलग अलग डिस्टेंस दिखाता है नेबरिंग कार्बन के साथ, 143.5 पिकोमीटर एंड 138.3 पिकोमीटर। तो fullerene are covalent molecule and soluble in organic solvent। fullerene जो है covalent molecule रहता है और soluble रहता है organic solvent में। fullerene C60 react with group 1 metal forming solids such as K3 and C60। fullerene C60 react करता है K1 metal के साथ solid जैसे कि K3 C60 फॉर्म होता है। The compound K3C60 behave as a superconductor below 18 Kelvin, which means that it conducts electric current with zero resistance। तो K3C60 कंपाउंड जो है सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है 18 केल्विन के नीचे, जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है जीरो रेजिस्टेंस के साथ। कार्बन नैनोट्यूब्स। Carbon nanotubes are cylindrical in shapes। Carbon nanotube cylindrical रहता है शेप में, consist of rolled up graphite sheets। इसमें rolled up graphite sheet होता है। Nanotubes can be single walled SWNTs with a diameter of less than 1 nanometer or multi-wall MWNTs।
तो नैनो ट्यूब जो रहता है सिंगल वॉल रहता है SWNTS। डायमीटर जो रहता है 1 नैनोमीटर से कम रहता है, या फिर मल्टी वॉल्ड रहता है MWNTS विद तो ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। डायमीटर रीचिंग मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है। द लेंथ रेंज फ्रॉम सेवरल माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर, इनका लेंथ जो है बहुत सारे माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर तक होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर रोबस्ट, दे कैन बी bent and when released they will spring back to the original shape। कार्बन नैनोट्यूब रोबस्ट रहता है, कार्बन जो रहता है बेंट रहता है, रिलीज होता है, स्प्रिंग बैक होता है, ओरिजिनल शेप में आता है। कार्बन नैनोट्यूब्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल्स एंड हीट conductivities and higher strength to weight ratio for any known material to date। कार्बन नैनोट्यूब जो है उसका इलेक्ट्रिकल हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, वेट रेशियो जो रहता है किसी भी मटेरियल के लिए वो डेटेड रहता है। The research of NASA are working on combining carbon nanotube with other material to obtain composite those can be used to build lightweight spacecraft। नासा का जो रिसर्चर जो है वर्क करता है, काम करता है, कार्बन नैनोट्यूब के साथ कंबाइन होता है दूसरे मटेरियल के साथ ताकि कंपोजिट फॉर्म कर सके, और वो यूज़ होता है लाइट वेट स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए। ग्राफीन, आइसोलेटेड लेयर ऑफ ग्राफाइट इसका ग्राफीन। ग्राफीन जो है इसको क्या बोलते हैं, ग्राफाइट का जो आइसोलेटेड लेयर है उसको ग्राफीन बोलते हैं। ग्राफीन शीट इज ए 2 डायमेंशनल सॉलिड। ग्राफीन शीट जो है 2 डायमेंशनल सॉलिड है। ग्राफीन हैज़ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी, ग्राफीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी काफ़ी यूनिक होता है। ग्राफीन, do you know the discovery of graphene was awarded with Nobel Prize of GM and Novoslevo। तो ग्राफीन का डिस्कवरी जो है उसमें नोबेल प्राइज़ मिला है जिम और नोवोस्लेवो को 2010 में। Allotropes of phosphorus, phosphorus is found in different allotropic form, the important one being white and red phosphorus। phosphorus जो है काफ़ी अलग अलग allotropic form दिखाता है और काफ़ी important है, especially white phosphorus और red phosphorus। White yellow phosphorus consists of discrete tetrahedral P4 molecule। The P bond angle is 60 degree। White phosphorus या फिर इसको yellow phosphorus बोलते हैं, इसमें टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है। 3 फॉस्फर बॉन्ड के बीच में 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, ठीक है। तो हर एक बॉन्ड एंगल जो है वो 60 डिग्री ही है। फिर white phosphorus is less stable and hence more reactive because of angular strain in P4 molecule। white phosphorus जो है कम स्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि P4 मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी कम स्टेबल और रिएक्टिव ज़्यादा है। फॉस्फर इट इज़ अ ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट वाइट वैक्सी सॉलिड्स है। इट ग्लोज इन डार्क केमिलुमिसेंस, ये डार्क में भी चमकते रहता है। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फॉस्फर जो है इनसॉल्युबल है वाटर में लेकिन डिजॉल्व होता है बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। वाइट फॉस्फर इज पॉइजनस, वाइट फॉस्फर पॉइजनस है। रेड phosphorus consists of chain of P4 tetrahedral linked together by covalent bond। तो रेड phosphorus में
P4 का चेन रहता है, टेट्राहेड्रल लिंक रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट रहता है, दस इट इज़ पॉलीमेरिक इन नेचर। तो ये पॉलीमेरिक है नेचर में। तो यहाँ पे देखो फॉस्फोरस है, यहाँ पे ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, मतलब ये पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल दिखाता है ये। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यू है, मतलब ये पॉलीमेरिक है। इट इज स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। स्टेबल है, कम रिएक्टिव। इट इज ओडरलेस, इट पोजेस आयरन ग्रे लस्टर। ये स्टेबल है, कम रिएक्टिव है, ओडरलेस है, आयरन ग्रे लस्टर दिखाता है। इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, डार्क में चमकता नहीं। इट इज़ इन सॉल्यूबल वाटर, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। इट इज़ नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस भी नहीं है, इसलिए उसको मैच स्टिक्स में यूज़ करते हैं। रिमेंबर, रेड phosphorus is prepared by heating white phosphorus at 573 Kelvin in a inert atmosphere। रेड phosphorus जो है कैसे बनाते हैं, वाइट phosphorus को हीट करके वाइट phosphorus को 573 केल्विन में गर्म करते हैं इनर एटमॉस्फेयर, तब जाके वाइट phosphorus रेड phosphorus में बदल जाता है।